जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गांदरबल में आतंकी हमले में 7 की हत्या कर दी गई। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या की गई है। मजदूरों के कैंप को घेर करके ये फायरिंग की गई, जिसमें निर्माण कार्य में जुटे दूसरे राज्य के मजदूर निशाना बने। 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से टारगेटेड किलिंग की संख्या अचानक काफी तेजी से बढ़ी है और ताजा हमले में गांदरबल में 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। और इलाके भर में लगातार सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। इस बीच मजदूरों के कैंप को घेरा गया, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आतंकी हमले में डॉक्टर सहित 7 लोगों की हत्या की ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आ रही है। दनादन गोलियों की बौछार से एक बार फिर जम्मू कश्मीर दहल गया। इस बार ये दहशत गांदरबल में हुई और आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देकर फिर बताने की कोशिश की है कि उनका मकसद क्या है। दहशत से फिर थर्राया जम्मू कश्मीर। मजदूरों के कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग, मारे गए सभी मजदूर इस कैंप में ठहरे हुए थे और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगनगीर में जेडमोड़ सुरंग के निर्माण कार्य में जुटे थे। शायद आतंकियों को ये मंजूर नहीं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो और बाहर से आए मजदूर इस विकास के काम में साथ दें। अंजाम सामने आ गया। आतंकवादियों ने मजदूरों के कैंप को घेर लिए और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए मजदूरों के साथ एक डॉक्टर भी शामिल हैं। आतंकियों के इस हमले को टारगेट किलिंग कहा जा रहा है। इस हमले में कई मजदूर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मारे गए मजदूरों में सिर्फ एक शख्स है जो जम्मू का रहने वाला था, जबकि सभी दूसरे राज्यों से आकर काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ गांदरबल से लाइव जुड़ चुके हैं। खालिद, तस्वीरें दिखाएं और बताएं वहां पर किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है और इसके पीछे आतंकियों का मकसद क्या दिखता है। देखिए, इस वक्त हम गांदरबल में है। हालांकि जो एरिया ऑफ कॉर्डन है उसको बहुत ही एक्सपैंड किया गया है। गगनगीर, सोनमर्ग और गांदरबल तक जो है यहाँ पर नाके लगा दिए गए हैं। इवन मीडिया को आगे जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा रही है। लगातार नाकों पे उनको रोका जा रहा है क्योंकि जो मैसिव सर्च हंट है वो कल रात से ही यहाँ पर जारी है। कल जो हमला हुआ करीबन 8:15 बजे, उसमें जो है 7 लोग जो है मारे गए, जिसमें से मारा है मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब और कश्मीर का एक डॉक्टर सहित 7 लोग मारे गए। 5 अन्य घायल हैं जो इस वक्त शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो है हमें वहाँ से भी आगे पीछे धकेला गया। उस नाके से भी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर जो है रखा गया है और इससे आगे मीडिया को बिल्कुल जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जी, और पूरा एरिया जो है कॉर्डन में लिया गया है क्योंकि इस तरह की घटना जो है बहुत ही कम देखने को मिली है इस इलाके में। इन प्रवासी मजदूरों पर और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों पर हमला करना जो है पहली बार देखने को मिला है। और लौट रहे हैं आपके पास गांदरबल से ग्राउंड रिपोर्टिंग जी न्यूज की जारी लगातार। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पूरे इलाके भर में सर्च ऑपरेशंस लगातार चले। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, गांदरबल में अलर्ट पर सेना है। टारगेट किलिंग पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो वारदात वाले इलाके को सेना ने घेर लिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों की तलाश में सेना के जवान जुटे हुए हैं। जिस तरह से इस कायराना हमले को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मजदूरों के कैंप को टारगेट किया गया। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई है और इसको लेकर के हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। संजय सोई सर, जिस तरीके से सनसनीखेज मामला सामने आया जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में टारगेट किलिंग के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? 7 की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। नहीं, बिल्कुल ये वाकई में काफी अफसोसजनक बात है और खास तौर से इसलिए कि ये जो काम हो रहा था वो वहां की आवाम के लिए हो रहा था, उनकी आम जनता के लिए बेहतरी के लिए हो रहा है। जैसे भी आप बता रहे थे कि वहां की जो डेवलपमेंट है वो उस वक्त उनको मिलिटेंट्स को रास नहीं आ रही है। जो वहां पर एक अच्छी तरह से इलेक्शन हो गए, इससे वहां पर हड़कंप मच गया, तो वो एक वल्नरेबल टारगेट देख रहे थे कि जो जिस प्रकार से लेबर कैंप है जहां पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं, जहां पर एक आम आदमी बिहार से मध्य प्रदेश से जाकर वहां काम कर रहा है और वहां के लोकल लोगों की बेहतरी के लिए, लोकल आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। इस चीज को देखते हुए अगर ये
हमला कर रहे हैं, तो वाकई में बहुत कायराना हमला है। बिल्कुल कायराना हमला है। संजय सोई साहब, हमारे साथ खालिद साहब हैं, खालिद हुसैन भी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्या इसके पीछे किस संगठन का हाथ जताया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद यह पहला बड़ा हमला है। हमले का जो मोडस ऑपरेंडी क्या था वो आपको बताते हैं अगली रिपोर्ट के जरिए। देखिए, आतंकियों ने पहले मजदूरों के कैंप को घेरा, फिर गोलियों की बौछार कर दी। दहशतगर्दों के मोड्स ऑपरेंडी साफ है कि बाहर के लोग उनके निशाने पर हैं। जिन लोगों की हमले में मौत हुई है वे अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं और उनका ओहदा भी अलग अलग है। फहीमन नसीर सेफ्टी मैनेजर बिहार, अनिल शुक्ला मैकेनिकल मैनेजर मध्य प्रदेश, मोहम्मद हनीफ ताहिर एंड सन्स कंपनी बिहार, डॉक्टर शहनवाज कश्मीर कलीम ताहिर एंड सन्स कंपनी बिहार, शशि अब्रोल डिजाइनर जम्मू, गुरमीत सिंह रिगर गांदरबल। हमला जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनने के बाद पहला बड़ा और सबसे घातक आतंकी हमला है। इस हमले में कम से कम 3 राज्यों के नागरिकों की मौत हुई। ये हमला जिस इलाके में हुआ वो गांदरबल विधानसभा सीट उमर अब्दुल्ला की पुश्तैनी विधानसभा सीट रही है। इस सीट से उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला और उसके बाद उनके पिता फारूक अब्दुल्ला विधायक रह चुके हैं। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में इस टारगेट किलिंग पर गवर्नर सख्त हैं। गवर्नर मनोज सिन्हा ने सख्त निर्देश दिया है, सेना को आतंकियों के खात्मे की खुली छूट दी है। आतंकी हमले से भड़के हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, किसी को भी बख्शेंगे नहीं, ये कहना अमित शाह का। टारगेट किलिंग का जो मामला जम्मू कश्मीर के गांदरबल से सामने आया, उस पर अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया जा रहा है और तमाम रिएक्शंस भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। खालिद, इस पूरे हमले को लेकर किस संगठन पर शक जताया जा रहा है, क्या किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? बिल्कुल, कल इस हमले के कुछ ही देर बाद जो है मैं आपको बता दूं, टीआरएफ जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, उनका एक प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और जो हमें खबर मिली है कि 2 से 3 मिलिटेंट थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई उस वक्त जब मेस में ये लोग खाना खा रहे थे। और उसके बाद ही तुरंत रेनफोर्समेंट भेजी गई, सेना सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। और तब से लेकर एक मैसिव सर्च हंट जो है पूरी इन पहाड़ियों में, जो आप पीछे पहाड़ियां देख रहे हैं, ये हिमालयन रेंज है और ये एक तरफ से बांडीपुरा से मिलता है और दूसरी तरफ से त्राल साउथ कश्मीर से मिलता है। ये एक ट्रेडिशनल रूट रहा है मिलिटेंट्स का, यहाँ से मूवमेंट काफ़ी रही है और माना जा रहा है कि इन्हीं जंगलों से वो नीचे आकर उन्होंने ये हमला अंजाम दिया है। इस वक्त इस पूरे जंगल को घेर लिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनको ऊपर से जो है बताया गया कि थोड़ा सेफर जोन में वो रहे। पूरे इलाके को घेरे में लेकर जो एक मैसिव सर्च हंट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस वर्ष का ये सबसे बड़ा घातक हमला है मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें 7 जो है अनआर्म्ड पीपल्स को जो है उनको मार गिराया गया है और सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध जो है जगह जगह किए गए हैं। हर जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 5 अभी भी घायल हैं जिन्हें इस वक्त जो है श्रीनगर के मेडिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए एक नाका लगाया गया है, सबकी चेकिंग की जा रही है, मीडिया को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं पूरे इलाके में सतर्कता बरती गई है। एक जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। खालिद, आप ग्राउंड से बने रहिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर भी हैं। सर, जिस तरीके से मौजूदा सरकार, नई सरकार के गठन के बाद दहशतगर्दी का ये पहला बड़ा मामला सामने आया है, दूसरी तरफ सरकार को और आप सरकार ने यहाँ पर और साथ साथ जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, फ्री हैंड दे रखा है सेना को आतंकियों के खात्मे के लिए, लेकिन उन सबके बावजूद दहशतगर्दी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि दहशतगर्दी के मामले आप देखिए पहले जम्मू साइड में थोड़े बड़े थे लेकिन फिर कंट्रोल कर दिया गया। और इस तरह के जो मामले इनको बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये एक तरह कायराना हमले हैं। एक निहत्थे मजदूरों को कैंप में जो एक मजदूरी कर रहे हैं, गरीब आदमी बाहर से आ रहे हैं, ये इनका एक एम है, इनका उद्देश्य के साथ ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये कि इस तरह का डर का माहौल बनाया जाए और ये लोग ज्यादातर जो मजदूर वहां पे कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो छोड़ के चले जाए वहां से, डर के
के भाग जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं और सुरक्षा बल पूरी तरह से इसका बदला लिया जाएगा, इनको क्लीन कर दिया जाएगा। और मुझे जैसी खबर मिली है कि एनआईए की टीम भी शायद वहां पहुंच गई है, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा कि जो बहुत स्मॉल परसेंटेज हैं जो कि सपोर्ट दे रहे हैं, ज्यादातर लोग अभी अमन के साथ हैं, पीस के साथ हैं, उन्हें पता चल गया कश्मीर के डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। लेकिन जो कुछ परसेंटेज है उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको शेल्टर दी, सपोर्ट दी, जहां पर ये लोग रुके हैं, इनको आइडेंटिफाई करके उनको भी न्यूट्रलाइज करना बड़ा जरूरी है। और जो इलाका है वहां पर, वो मैं भी उस इलाके में रहा हूं कि तराल साइड से आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी जंगल है, लेकिन इनका जिस प्रकार से घेरा डाला गया है, इनको पक्का कहीं ना कहीं इनको न्यूट्रलाइज करना बड़ा जरूरी है, ताकि बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि सुरक्षा बल जल्द ही इन आतंकियों को ढेर करेंगे जिन्होंने कायराना हमला करके 7 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दहशतगर्दों की इस हरकत से हर कोई सकते में है। तो सरकार ने सेना को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। 2024 में फरवरी से अब तक आतंकियों ने 20 से भी ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गांदरबल में हुई वारदात के बाद सूबे के गवर्नर ने आतंकियों से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 2 आतंकी शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह इस वारदात से भड़के हुए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ ये कायरतापूर्ण आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। 10 साल बाद सूबे के नवनिर्वाचित सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर पोस्ट कर मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है, जबकि हमले की कड़ी निंदा की है। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं, संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं। खालिद, नई सरकार के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? सरकार बनने के बाद से टारगेट किलिंग की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नए सरकार गठन होने के बाद ये दूसरा हमला है जो देखने को मिला है। बहुत बड़ा हमला है जो कल अंजाम दिया गया है। इससे पहले शोपियान में एक प्रवासी मजदूर की गोलियों से छलनी लाश मिली थी, उसके पीछे भी मिलिटेंट्स का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम यूटी की बात करें तो सिक्योरिटी जो है डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कंट्रोल सारा जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर है। लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके लिए एक नया चैलेंज सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से शांति कश्मीर में देखने को मिल रही थी, डेवलपमेंट विकास के कार्य हो रहे थे, खासकर जो हमने चुनाव देखे थे, भारी मात्रा में लोगों ने लोकतंत्र पे विश्वास करते हुए मतदान किया था। उसके बाद इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न होना कहीं ना कहीं नई सरकार के लिए एक बड़ी चिंता और खालिद, इस बीच गांदरबल की इस खबर पर तो जी न्यूज़ की नजर लगातार है, आप ग्राउंड पर डिप्लॉयड है, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। अगर हम बारामूला का रुख करते हैं, क्या वहां पर भी कोई ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, कोई एनकाउंटर चल रहा है, क्या किसी आतंकी का खात्मा वहां पर हुआ, कोई इनिशियल डिटेल्स? खालिद, बिल्कुल, ये परसों जो है उड़ी सेक्टर जो है गांदरबल का, वहाँ के कमलकोट इलाके में एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और वहाँ पर 2 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और वहाँ एक मिलिटेंट को जो हैवीली आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर था, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर था, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसको मार गिराया गया है। और उसके पास से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 4 ग्रेनेड पाउच और बहुत ढेर सारा जो है एमुनेशन बरामद किया गया है। वहाँ भी अभी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है, क्योंकि जो ग्रुप इंटरसेप्ट किया गया था वो 2 से 3 मिलिटेंट का था और जो पहले से इनपुट था कि वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन जो है होने वाली है। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर VIP मूवमेंट भी आप देखने को मिली है, जो आला अधिकारी जो है रुक कर रहे हैं स्पॉट का। कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है बड़ी खबर हमने उड़ी में देखा। रखिए। Z News।